2023 में ब्लिंकिट और उसकी पेरेंट कंपनी जोमेटो ने साइड बाय साइड ऐसे होल्डिंग लगाए, जैसे ब्लिंकिट ने लिखा दूध मांगोगे तो दूध देंगे और जोमेटो ने लिखा खीर मांगोगे तो खीर देंगे। ये बिलबोर्ड्स लोगों को इतने ह्यूमरस, फनी और इंटरेस्टिंग लगे कि धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में वायरल हो गए और कई सारी कंपनीज ने इसे ट्राई किया। जिसके बाद ब्लिंकिट ने 2025 एंड में अपने सेल्स के रिकॉर्ड निकाले, जिसमें उन्हें ये मिला कि इस बार ब्लिंकिट से 1 करोड़ किलो से भी ज्यादा घी ऑर्डर हुए हैं, जिसकी ब्लिंकिट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मार्केटिंग की। जिसके लिए ब्लिंकिट ने एक बिलबोर्ड लगा दिया जिसपे ये लिखा कि इस साल ब्लिंकिट से 1 करोड़ किलो से भी ज्यादा घी ऑर्डर हुए हैं, अब बस भी करो मम्मी। ब्लिंकिट की ये सिंपल बिलबोर्ड की मार्केट लाखों की मार्केटिंग प्रॉफिट साबित हुई। Blinkit is now more valuable than Zomato. Blinkit reported over 2,300 crore rupees in revenue. When they now speak about Zomato, they speak about Blinkit. Blinkit is actually bigger than Zomato right now. ब्लिंकिट अपनी मार्केटिंग पर अपने कस्टमर के साथ मिलकर काम करता है। जैसे डिस्काउंट तो सभी कंपनी देते हैं, लेकिन ब्लिंकिट के डिस्काउंट कुछ इस तरह होते हैं जैसे स्क्रीन पे चिल्लाओ और डिस्काउंट ले जाओ, जिसकी मदद से ऐप और कंज्यूमर्स के बीच एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। अब मई 2024 में अंकित सावंत ने एक ट्वीट डाली जिसमें उसने ये लिखा कि मेरी मम्मी जब भी ब्लिंकिट से सब्जी खरीदती है तो वो धनिया के पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहती, क्योंकि जब भी वो बाहर सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है तो वो धनिया फ्री में देता है। अब इसमें शॉकिंग बात ये है कि इसके 24 घंटा बाद ब्लिंकिट के सीईओ ने इस पे खुद रिप्लाई किया और सब्जी के सेक्शन में फ्री धनिया को ऐड कर दिया। अब इस पोस्ट के एक्स पे मिलियन में व्यू आए, जिसके कारण ब्लिंकिट की फ्री में मार्केटिंग हो गई। लेकिन ब्लिंकिट की स्टोरी शुरू से ऐसी नहीं है। मैं आपको ब्लिंकिट के पास्ट के बारे में बताता हूँ। 2015 में अली बिंदर और सौरभ कुमार ने मिलकर ग्रोफर स्टार्ट की, 10 मिनट ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरिंग ऐप। इन्होंने ये सोचा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जायंट्स अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ग्रोसरी और 10 मिनट डिलीवरी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इस फील्ड में बिजनेस तो हो सकता है। ग्रोफर स्टार्टिंग डेज में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोग लोकल शॉप से ही सामान लेने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोकल शॉप ओनर से उनका रिलेशन बन चुका है और अपनी ग्रोसरी के लिए वो वहीं जाया करते हैं। और कंपनी को भी 10 मिनट डिलीवरी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। उस टाइम इस कंपनी को बचाने के लिए जोमेटो ने इस कंपनी का 10% शेयर खरीद लिया, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि इस कंपनी के पास अपने खुद के डार्क स्टोर नहीं थे। इनके मेन एरिया में 1-2 ही डार्क स्टोर थे और इन्हें हर जगह के लिए लोकल शॉप पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन फिर जोमेटो ने 4,447 करोड़ में ग्रोफर्स को खरीद लिया और उसका नाम चेंज करके ब्लिंकिट कर दिया। और जिस दिन जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा उस दिन जोमेटो का 20% स्टॉक वैल्यू गिर गया, क्योंकि ये डार्क स्टोर और 10 मिनट डिलीवरी लोगों को समझ में ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ब्लिंकिट ने डार्क स्टोर खोलना स्टार्ट किए और हर एरिया में अपने एक डार्क स्टोर खोले। सबसे पहले ब्लिंकिट बड़े शहरों से स्टार्ट हुआ, जहाँ लोगों के पास कम टाइम है और उन्हें कोई वैसा पार्टनर चाहिए जो उनकी डेली लाइफ ग्रोसरी खरीद के उन्हें दिला दे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्लिंकिट काम कैसे करता है। तो ब्लिंकिट या फिर कोई भी ग्रोसरी ऐप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने के कारण उन्हें हर प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू से प्राइस कम पड़ता है। और ब्लिंकिट के केस में ये है कि जोमेटो की ही एक कंपनी है हाइपर प्योर, जो की बहुत हायर क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदती है, जिसके कारण उसे हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। और हाइपर प्योर अपने स्टॉक को ब्लिंकिट के डार्क स्टोर में रखती है, और क्योंकि ब्लिंकिट के पास डार्क स्टोर बहुत ज्यादा है, तो ब्लिंकिट किसी भी एरिया में 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल कर पाता है। ब्लिंकिट के इतने तेजी से ग्रो होने का कारण जोमेटो भी है, क्योंकि जोमेटो के पास एक बहुत बड़ी यूजर वैल्यू थी और जोमेटो ने स्मार्टली अपने बहुत सारे कस्टमर्स को ब्लिंकिट पे शिफ्ट कर दिया। आज ब्लिंकिट ग्रोसरी मार्केट का 50% शेयर अपने पास रखा है और 50% जेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट, जियो मार्ट इन सब के पास है। ब्लिंकिट पर डे 3 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्डर लेता है। ब्लिंकिट एडवर्टाइजमेंट से भी अर्न करता है, जैसे कई सारी कंपनी पतंजलि, डाबर, ब्रिटानिया। ब्लिंकिट में अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए ब्लिंकिट को पे करना पड़ता है। वो ब्लिंकिट को पे करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखे। कई बार तो जैसे आपने मिल्क सर्च किया, वहाँ पे आपको कई दूसरे प्रोडक्ट दिख जाते हैं जिसपे छोटा सा एड लिखा होता है, वो ब्लिंकिट को पैसा पे करते हैं। अब कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नॉइज, बोर्ड, मामा अर्थ, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से ज्यादा ब्लिंकिट पे फोकस कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को ब्लिंकिट पे रैंक करने में ज्यादा फोकस करवाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को ब्लिंकिट स्टोर में हमेशा ही अवेलेबल रखते हैं ताकि कस्टमर इंस्टेंट उनके प्रोडक्ट को यूज कर सके। इससे ब्लिंकिट को बहुत फायदा हुआ। जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था तो उसकी वैल्यूएशन 4,000 करोड़ थी और आज ब्लिंकिट की वैल्यूएशन लगभग 9,000 करोड़, मतलब 3 साल में वैल्यूएशन डबल से भी ज्यादा हो गई। आज ब्लिंकिट अपने पेरेंट कंपनी जोमेटो से भी ज्यादा अर्न करता है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे बड़े जायंट्स को 10 मिनट डिलीवरी पे ध्यान देना पड़ा, तभी तो फ्लिपकार्ट मिनट स्टार्ट हुआ। अब ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप होते हैं, इनके लिए डार्क स्टोर
स्टोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होता है, लेकिन ये डार्क स्टोर्स कस्टमर के लिए नहीं होते, ये सिर्फ प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए होते हैं। तो इन डार्क स्टोर्स को किसी भी सस्ती जगह पे बनाया जा सकता है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इस डार्क स्टोर में काम होता है ताकि किसी भी प्रोडक्ट की 10 मिनट की डिलीवरी हो सके। क्योंकि टाइम सिर्फ प्रोडक्ट की डिलीवरी में नहीं बल्कि डार्क स्टोर में उसे खोज के उसकी बिलिंग भी करना होता है। जैसे एक लोकल स्टोर में 1 से 2,000 प्रोडक्ट ही होते हैं, वहीं एक डार्क स्टोर में 5 से 6,000 प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन ये 5-6,000 प्रोडक्ट कोई भी रैंडम प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड उस टाइम पे सबसे ज्यादा चल रही होती है। मतलब उस एरिया के लोग जिस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा मंगाते हैं वो प्रोडक्ट डार्क स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। मतलब जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स हमारे वॉच हिस्ट्री को देख के हमें नई वीडियो या फिर नई मूवी रिकमेंड करता है, वैसा ही काम डार्क स्टोर में भी होता है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ग्रोसरी स्टोर हैं जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। ये भले ही अर्न करोड़ों में करते हैं लेकिन बर्न भी बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे इस साल ब्लिंकिट ने टोटल 4,390 करोड़ रुपए की अर्निंग की, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ब्लिंकिट ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की एक्सपेंस कर दी। और इस साल ब्लिंकिट ने सिर्फ 37 करोड़ की ही प्रॉफिट की है। मतलब इतना बड़ा ग्रोसरी ऐप सिर्फ 37 करोड़ की ही प्रॉफिट कर पा रहा है। और वहीं दूसरे ऐप की बात करें जैसे ज़ेप्टो या फिर इंस्टामार्ट, ये सारे ऐप तो प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे बल्कि 100 या 200 करोड़ के लॉस में ही चल रहे हैं। इनकी अर्निंग तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सपेंस भी उतना ही ज्यादा है। जैसे अगर आप इन ग्रोसरी ऐप से आप 100 रुपए के एक बिस्किट खरीदते हो तो इस 100 रुपए का 80-85% शेयर ब्लिंकिट को डायरेक्ट उस कंपनी को देना पड़ता है जहाँ से उसने खुद ने ये बिस्किट खरीदा है, और बचे हुए 15% में ब्लिंकिट को बाकी सारे एक्सपेंस देखने पड़ते हैं। मतलब जैसे मान लो आपने एक ब्लिंकिट का डार्क स्टोर खोला तो स्टोर का मंथली खर्च 8 से 10 लाख रुपए होगा। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और 20-30 लोगों का स्टाफ। एक अच्छे दिन में इन ब्लिंकिट ऐप पे 1500 से 2,000 ऑर्डर आते हैं, लेकिन अगर दिन बुरा हो तो वो 500 से 600 ऑर्डर ही आएंगे। अगर मंथली ऑर्डर कम भी हो, ब्लिंकिट की अर्निंग कम भी हो, फिर भी उन्हें ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी तो देनी ही होगी। इसलिए अगर आप इन एप्स की पर ऑर्डर वैल्यू निकालो तो हर ऑर्डर पे इन्हें लॉस हो रहा है। और इन ग्रोसरी एप्स के यूजर टाइम बहुत ही लो होता है। मतलब अगर कोई दूसरे ऐप ने डिस्काउंट दे दिया तो सारे यूजर्स उस ऐप की तरफ भाग जाएंगे। इसीलिए ये एप्स महंगे महंगे डिस्काउंट देते रहते हैं और मार्केटिंग में भी इनका बहुत खर्च होता है। अभी तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को ग्रो होने में बहुत हेल्प की है। जोमेटो ऐप ने अपने राइट कॉर्नर में ब्लिंकिट का डायरेक्ट बटन ही ऐड कर दिया था। जोमेटो के मंथली 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं। अगर 10% भी मंथली ब्लिंकिट पे चले जाए तो ब्लिंकिट को बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो ब्लिंकिट हमेशा ही नंबर 1 रहेगा या नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लिंकिट का प्रॉफिट सिर्फ 37 करोड़ है और इस मार्केट में कई सारे नए प्लेयर आ चुके हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट मिनट या फिर जियो मार्ट। इन एप्स के पास रिसोर्सेज, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं और साथ ही इन एप्स की रीच भी बहुत ज्यादा है। अगर ब्लिंकिट को इस रेस में नंबर 1 पे बने रहना, उन्हें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे उनका एक्सपेंस कम हो सके, क्योंकि ब्लिंकिट की अर्निंग तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनका एक्सपेंस भी उतना ही ज्यादा, क्योंकि दूसरे प्लेयर ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट या फिर फ्लिपकार्ट मिनट वो भी इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही ब्लिंकिट के स्टाफ जैसे ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में बहुत ही फास्ट चलाते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जिसके कारण हाल ही में गवर्नमेंट डिलीवरी टाइम को बढ़ाने को कहा, 10 मिनट से बढ़ाने को कहा। एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो के राइडर की। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है।